सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ जी, आज हम आ तो गए हैं और घूमने फिरने की बातें भी करते ही हैं हम हमेशा, लेकिन क्योंकि आज का दिन घूमने जाने का नहीं है जी, फिर भी हमने घूमने की कुछ व्यवस्था तो कर ली है। हाँ, और वो भी बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ वैसे हमारे बहुत सारे साथी घूम रहे हैं और उन्होंने भी बड़ी मतलब कह सकते हैं यादगार यात्राएं की हैं, रोचक यात्राएं की हैं। वो भी इन्होंने साझा किया है कि कैसे गोद में बच्चे को लेकर कितनी कितनी दूरी की यात्रा की है। वो सब हम बात करेंगे, लेकिन पहले सारे और भी विषय बता दो भाई। बिल्कुल। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है जी, और गीत मंजरी में आज पर्दा ये विषय लिया गया है। पर्दे में रहने दो। और चाय पत्ती बस चाय पीने के काम ही नहीं आती, और भी बहुत सारे काम आते हैं चाय हमारे साथी लिखकर भेज चुके हैं किस तरह से चेहरा चमकता है, किस तरह से छोले में रंग आता है और किस तरह से त्वचा आपकी चमकदार बनती है और बाकी जो है वो फूल कैसे कैसे खिलते हैं। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन अगर जब आप यही बात भूल जाएं कि ये इस फूल का नाम क्या है, तब क्या करेंगे आप? बिल्कुल, फूल का नाम, व्यक्तियों का नाम जब भूल जाएं तो किस तरह से आप अपना काम चला सकते हैं, ये हम बताने वाले हैं। फूल तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब व्यक्ति का भूलते हैं तब तो उसके चेहरे के भाव देखने लायक होते हैं। और वो मतलब ऐसे चाहते हैं कि ऐसे कैसे आप मेरा नाम भूल गए, मैं इतनी आपकी प्रिय हूँ और कितना हम लोगों ने समय गुजारा है, नहीं भी गुजारा है तो मेरा व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आपको नाम तो याद होना ही चाहिए, है ना? और वो याद कराने की पूरी कोशिश करते, बताते नहीं है जो एक बार में हो सकता है। नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षा का समय है ना। तो कैसे चीटिंग नहीं करा सकते। बिल्कुल। तो भाई चीटिंग बिल्कुल नहीं करा सकते, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की जब जब बात आती है तो जैसे लगता है कि आज भी हम जोश के साथ ऊर्जा से भर जाते हैं जी। ऐसा व्यक्तित्व जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल, है ना? हमारे साथी ने लिखकर भी भेजा है, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। उनके अनमोल विचार आज भी युवाओं और बच्चों को प्रेरित करते हैं। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने ही ये लिखा कि नरेंद्र दत्त आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से हम उन्हें जानते हैं। वो 19वीं सदी के स्वामी रामकृष्ण के मुख्य शिष्य और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद को पश्चिम में वेदांत और योग की शुरुआत में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। उन्हें हिंदू धर्म की छवि को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो भाई भारतीय संस्कृति के दर्शन कराने वाले, पूरे विश्व में अपने भारत का नाम अमर करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की 118वीं पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। वो एक महान दार्शनिक, महान देशभक्त, और उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद वो स्वामी विवेकानंद बने। उन जैसा शिष्य बनना दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये बात तो है नेहा बिटिया की ऐसा शिष्य, और वैसे भी शिष्य तो ऐसा ही होना चाहिए कि जिसकी प्रतीक्षा गुरु स्वयं करे। बिल्कुल। और अगर उनकी आयु की बात की जाए तो बहुत लंबी आयु नहीं रही, लेकिन उनके कार्य जो हैं वो इतने ज्यादा रहे हैं जो अब तक हम इतने सालों, 118वीं उनकी पुण्यतिथि है, फिर भी उनके सारे जो विचार हैं उन्हें हम अपने जीवन में अगर डालते हैं, अगर जीवन में आत्मसात करते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पर हम पहुंच सकते हैं। और शिक्षा से संबंधित हो, चाहे ध्यान से संबंधित हो, बिल्कुल, या जीवन जीने से संबंधित हो। और वैसे शिक्षा के बारे में जब बात आती है तो उनका उद्देश्य था, उनका कहना ऐसा था कि शिक्षा चाहते थे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो इस तरह से जो प्रचलित जो शिक्षा थी उन सब के बारे में उनका कह सकते हैं ना कि ज्ञान जो था बहुत खुला हुआ था, विचार बहुत उत्कीर्ण थे, और इसके साथ साथ बहुत दूरदृष्टि उनकी थी जो आज भी कह सकते हैं ना कि प्रासंगिक है। तो कितनी ज्यादा वो बात तक देख सकते थे, है ना? तो ये जब इनकी बात हम करते हैं, बच्चों के खास तौर से जब बच्चों के विकास की बात की जाती है तो स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें कह सकते हैं कि आज के युग में भी उन्हें अगर हम मानकर चलें तो भी बच्चों के सर्वांगीण विकास की जो बात की जाए, आज भी कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ने में
या याद करने नंबर में, लाने लिखने पे में, ही बस नंबर यकीन लाने रखते में हैं। माता पिता बच्चे जो हैं उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए सर्वांगीण विकास की, कि जब पूरा उनका शिक्षा पूरी हो जाए तो जी। उसके बाद वो क्या करेंगे, तो ये तो उनका व्यक्तित्व पूरा बन जाए, ये व्यक्तित्व बन जरूरी है। जाए, तभी तो उनकी जो दो एक दो पंक्तियां हैं वो बराबर हम्म। सबको याद है, जैसे कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो ये बात तो है, जब अपना 100% देते हैं तो जाहिर है कि मंजिल जो है हमारे कदमों में होती है ना। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के। और बुआ जी, यही जो मन के सच्चे बच्चे होते हैं ऐसा कहकर कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए तो मन को सच्चे लगते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। और फूल सी जो तुमने बात कही, मतलब तुमने क्या इस गीत में जो हम लोगों ने सुना और कहा गया है, तभी तो इन्होंने लिखा है कि हमारे एक साथी ने कि अपने 11 महीने के बेटे के साथ वैष्णो देवी की यात्रा की थी मैंने और श्रीमान जी ने, पैदल ही ऊपर चढ़ाई की थी। तो भाई फूल सा था बच्चा तब ना जी। हाँ, फूल सा बच्चा। और धीरे धीरे जब अभी के बच्चों को कहाँ कोई उठा सकता है, जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे कहा जाए कि भाई बच्चा आपका अच्छा खाता पीता अच्छा दिख रहा है, मोटा ताजा, तो सबसे पहले माँ को एकदम टेंशन हो जाती है। कहती है घर ले जाकर नजर उतारी जाए। नहीं ऐसा नहीं है, कहाँ, देखिए ना कितना चेहरा उतर गया है, कुछ खाता ही नहीं है, क्या बताएं।
लेकिन भाई ये जो बात है ना कि छोटे बच्चों संग यात्रा बड़ी मुश्किल से होती है। हाँ। बार बार उनका खाना, दूध, बाथरूम परेशान कर देते हैं। फिर इन्होंने लिखा कि फ्लाई करके करना हो या बस या ट्रेन से। थोड़े भागने बच्चे जैसे बच्चे हों, इन्होंने लिखा थोड़ा भागने जैसे बच्चे हों तो एक जगह बैठना मुश्किल है। गेम खेलते हैं तो जल्दी बोर हो जाते हैं। कब आएगा स्टेशन पूछ पूछ कर परेशान कर देते हैं। और अगर ट्रेन में सफर कर रहे हो तो फिर भी कुछ ना कुछ खेलने के लिए आप बोर्ड गेम दे सकते हैं। और उसके बाद ये भी है ना कि हाँ, बच्चे दौड़ धूप लेते हैं ना, उसमें थोड़ा इधर उधर से चल लेते हैं तो अच्छा रहता है। थोड़ी देर तो पड़ोसी भी संभाल लेते हैं ऐसे में ना, ट्रेन में तो। हाँ। और हमारी साथी कहने की यात्रा तभी यादगार बन सकती है जब हम छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रहे हों। तो आवश्यक दवाइयाँ, गर्म कपड़े, बच्चों के खेलने के लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज, किताबें, खाने पीने का सामान रख लें और जहाँ जा रहे हैं वहाँ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ रुकना है तो बच्चों से क्या मतलब? बच्चों को कह रहे हैं बच्चों वो अपनी सुविधा के लिए बातें हो रही है। बच्चों को तो कोई फिक्र नहीं है। वो तो बस निकले और वापस घर आते तक वो मस्ती करेंगे। मम्मी पापा की गोदी तो है ही। बैठ जाएंगे गोद में। उनको क्या नींद आई तो सो सकते हैं, कहीं भी भूख लगी तो रो सकते हैं, कहेंगे भूख लगी अभी खाना दो। तो जो भी तैयारियां करनी सब बड़ों को कर लीजिए जी। उन्होंने कहा है कि आगे वो कह रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की जानकारी पूरी होनी चाहिए। सही है। कहाँ रुकना है उसकी बुकिंग पहले से करवा लें जिससे असुविधा नहीं होगी। अभी बेटी दामाद अपने 2 बच्चों के साथ कार से शिमला और हिमाचल के आसपास जाकर आए। वो बता रही थी आवश्यक चीजों के साथ साथ इंडक्शन भी लेके गई थी जो कि उनके बहुत काम आया। तो मतलब टाइम बाय टाइम अगर गर्म कुछ करना हो, छोटा मोटा कुछ खाना बनाना हो तो वो बना सकती हैं। जी हाँ। और ऐसे ही कोई केटल होती है, जैसे वो चौड़े मुंह वाला गर्म पानी करने का, मतलब पानी गर्म करने वाला जो बर्तन होता है बिजली से होता है, उसमें भी बहुत सारे छोटे मोटे खाने का सामान बन जाता है। आजकल बहुत सारे डिब्बा बंद चीजें आई हैं। आप वैसे तो आप रूटीन में ना खाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब यात्रा पर जा रहे हैं तब इनका प्रयोग किया जा सकता है। थोड़ी छूट हम दे देते हैं। हाँ, कुछ खाने का सामान घर से भी आप लेके जा सकते हैं। पोहा आदि होता है, नूडल्स होते हैं, उसमें आप गरम गरम पानी डालते हैं और वो पक जाता है। अच्छा, बच्चे भी इंतजार करते हैं कब ऐसा मौका मिले कि ये सब चीजें हम खा सकें, है ना। वैसे तो मम्मियाँ देती थोड़ा सूप वगैरह भी आते हैं पैकेट, तो उसको भी आप बना सकते हैं। और जब बच्चों के साथ जब गर्म पानी वाले का, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी कुछ ऐसे पाउडर आते हैं जो घर में भी बनाए जा सकते हैं। चावल के, दाल के, इस तरह से मिलाकर, सत्तू है, ऐसी भी चीजें हैं आप ले जा सकते हैं। तो उनको भी गर्म पानी से मिलाकर आप कभी भी उन्हें खिला सकते हैं, क्योंकि छोटे एकदम बच्चे होते हैं तो उनके लिए सारी सुविधाएं, बाहर की चीजें खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं। तेल घी अगर बदलता है, पानी बदलता है तो उन्हें सबसे जल्दी दिक्कत होती है। और वो उन्हें दिक्कत क्या होती है, मतलब आपको ज्यादा होती है। हाँ, उनको होती है, फिर वो तो अलग सा मुंह बना लेते हैं। फिर उसके बाद आपको भी पूरी यात्रा में आपको, एक तो माओ को पहले, माँ पिता जो भी होते हैं उन्हें पहले ये लगता है कि अरे हमने ऐसा कर दिया। तो वो जो एक ग्लानि का भाव होता है वो, और फिर बच्चा जो थोड़ा परेशान हो रहा वो देखे तो बहुत ऐसा महसूस होता है कि क्या अपराध हमने कर दिया। तो भाई इन सब से बचने के लिए तैयारी पूरी रखें। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो चिप्स, पापड़, कचरी जैसी चीज कुछ तल भुन कर आप रख लें ताकि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर देते रहें। बिल्कुल, है ना। और मूंगफली आदि तो रहती ही है, चना है। तो एक तरह से ब्रेक ले लेना चाहिए, जैसा कि अभी हम लेने वाले, खिलाते पिलाते हुए। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम यात्रा पे जा रहे हैं बच्चों को लेकर साथ में। तो तैयारियां चल रही हैं। तो तैयारियों में भाई देखो ऐसा है कि एक छोटा सा बैग भी रख लो जिसमें सिर्फ बच्चों के तुरंत का सामान, जैसे कि दूध की बोतल है, दवाइयां हैं, छोटे मोटे कपड़े हैं, नैपकिन्स हैं ऐसी कि जैसे मुझसे कुछ गिरा या लग गया
तुरंत पोंछना है तो वो साफ कपड़ा भी रख लें, फिर उन्हें उड़ाने के लिए छोटी सी चादर रख लें, थोड़ी और ठंड है तो थोड़ा सा शॉल रख लें या थोड़ा मोटा चादर रख लें, डायपर है, खिलौने हैं, हाथ का पंखा है, ये सारी चीजें ऐसे रखें कि बस अब आपने ऐसे हाथ डाला और बिल्कुल जादू के पिटारे की तरह निकल आए। हाँ, और उसमें कुछ और बाकी चीजें ना रखें, क्योंकि कई बार पर्स में जब हम रख देते हैं तो फिर वो पर्स तो एक अलग ही ज्ञान का पिटारा हो जाता है। अलग ही खजाना, उसके अंदर से कोई चीज निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और हवाई यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ट्रेन की यात्रा में तो फिर भी आप चलना फिरना ये सारी चीजें कर सकते हैं। हवाई यात्रा कम समय की होती है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातों का ख्याल रखना, बंधन ज्यादा होता है। अगर छोटे बच्चों के साथ आप जा रहे हैं तो ठंड से बचने वाले कपड़े तो उनके लिए लेकर ही जाएं, क्योंकि ठंड तो होती है वहाँ। और उसके बाद बहुत लंबी दूरी के लिए अगर जा रहे हो, अगर विदेश यात्रा वगैरह कर रहे हो, तो एक अलग सीट की व्यवस्था होती है जिसके बारे में आप पूछ सकते हैं। फ्लाइट्स अलग अलग फ्लाइट्स में होती हैं, तो वो आप जानकारी ले सकते हैं, जरूर लें। और इसके संग संग एक बात और है कि जैसे कि जब उड़ान भरती है हवाई जहाज और उतरता है जिस समय, तो एक अलग तरीके का कान में जो प्रेशर बनता है वो बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो उसकी व्यवस्था आप पूरी रखें। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उन्हें चॉकलेट आदि खिलाते रहें, ताकि वो जब चबाते हैं तो वो कानों की एक्सरसाइज हो जाती है, साथ में व्यायाम हो जाता है, तो उस तरीके की दिक्कत नहीं आती है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। और बहुत छोटे बच्चे अगर हैं तो उन्हें आप दूध की बोतल दे सकते हैं, जो वो दूध पीते रहते हैं। तो मतलब जो भी चीजें हम अगर चबा रहे हैं या दूध पी रहे हैं, इस तरह से निगलने का काम अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होती और वो शांति से लैंडिंग के टाइम में और फ्लाइट उड़ने के टाइम में बहुत शांत रहेंगे। तो सबसे ज्यादा उसी वक्त रोते हैं बच्चे। जी हाँ, उनकी परेशानी भी बहुत होती है। बिल्कुल होती भी है, हम लोगों को भी होती है। तो बच्चे कह भी नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक आध बार हम लोगों ने तो ये दिक्कतें झेली हैं। उसका अनुभव है हमें। पानी जाने पर हो जाता है अनुभव अक्सर नहाते वक्त या सर्दी जुकाम के समय, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। तो घबरा जाते हैं। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें, या उनको थोड़ा सा उनका ध्यान कहीं और लगा दें। ये बहुत आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल भी है। हवाई यात्रा में तो बहुत मुश्किल है। अगर रेल में सफर कर रहे हैं तो फिर भी किसी किसी को आप दिखा सकते हैं। देखो, और एक बड़ी मजेदार बात है, पता नहीं क्यों रेल में जब हम ही बैठते हैं तो हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, बड़ी आसानी से संवाद रहता है, चलता रहता है। लेकिन हवाई जहाज में उड़ते ही कुछ मतलब पता नहीं, तुम लोग बताओगे आजकल कि उसमें कौन से ऐसा दबाव होता है हवा का कि सब संवादहीनता की स्थिति आ जाती है। कोई एक दूसरे की तरफ ऐसे देखना भी नहीं चाहता है। ऐसा लगता है ना कि एक दो घंटे में क्या ही बात करना है, चलिए कोई बात नहीं। तो मुस्कुराएंगे भी नहीं, बहुत ऐसे तलखी आ जाती है ना आते साथ ही। ऐसा लगता है हमारी सीट में हम बैठ जाएं। और रेल में ज्यादातर जो बात शुरू होती है वो तो सीट से ही शुरू होती है ना, कि ये हमारा नंबर है, ये हमारी सीट है। नहीं, आप अपना चेक करिए। तो उससे कई बार बातें शुरू होती है। और वो खाने का डिब्बा जब खुलता है तो ये सब जो बात करने के मुख्य साधन है वो वहाँ पर नहीं रहते, वहाँ तो उनके ही खाने आते हैं। और एक बात और लगता है कि वो जमीन से जुड़े नहीं होते हैं। आप जब उड़ रहे होते हैं हवा में तो वाकई उड़ रहे होते हैं सब लोग। तो ऐसा मत करिए, बच्चों को थोड़ा सा बात करने का मौका दीजिए। अगर बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा उनके माता पिता को भी आराम मिल जाएगा और थोड़ा आपका भी समय गुजर जाएगा। अच्छा, बात जो डाइवर्ट करने की बात आती है, तो अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना कि किसी चीज को देख के बच्चा मचल गया तो हम थोड़ा सा इधर उधर घुमा दे। अच्छा देखो देखो, वो देखो वो देखो, उनको देखो, वो अंकल देखो तुम्हें क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हो तो भी आप दिखा दीजिए। अच्छा, एक बार ऐसे हुआ कि ट्रेन में हम लोग चढ़े और एक बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। और जैसे कि होता है कि माताएं जो हैं जब मतलब बच्चे के पिता को बहुत ज्ञान देती हैं, क्योंकि सारी जानकारी हमें ही होती है। अच्छा, कहीं अलग गलती से शिक्षिका है तब तो और है। तो कहती है अरे कमाल है, आप उसका माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते थे। तो बोले मैं कहाँ से करूँ। तो वो बच्चा ये जिद कर रहा था कि मैं इस ट्रेन से जाऊंगा ही नहीं। तो बाद में पता चला कि वो नीली लाल वाली ही गाड़ी उसको चाहिए थी और वो ट्रेन नई वाली थी और उसमें वो खूब जो हरे हरे रंग वाली आजकल नहीं चली है ट्रेन, तो वो उसको नहीं चाहिए थी। बोले ये बहुत गंदी ट्रेन। तो अब पूरा रंग बदलवाना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, बच्चा फैल गया। तो जब उनकी श्रीमती जी ने कहा कि अरे आपने क्या मतलब थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। बोले क्या इतनी लंबी ट्रेन है, मैं कहाँ ध्यान डाइवर्ट करूं। उसको इधर दिखाता हूँ तो भी वही रंग दिख रहा है, इधर दिखाता हूँ तो भी वही रंग दिख रहा है। तो कभी कभी ये भी स्थिति आ जाती है और बच्चा बिल्कुल फैला हुआ था, ये बहुत गंदी ट्रेन है, मैं इसमें जाऊंगा ही नहीं। रंग ही पसंद नहीं आए तो जी, अब बताइए। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि अंदर आने के बाद थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया उसको, फिर यात्रा तय हुई। तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो खाने पीने का आप ख्याल तो रखते ही हैं, थोड़ा सा और ख्याल रखें। छोटी छोटी चीजों का थोड़े बड़े होने के बाद हम भी बोर होते ही हैं ट्रेन में। अगर कन्याकुमारी जा रहे हैं उत्तर भारत से, तो आजकल तो चुम्बक लगे हुए वो सब लूडो सांप सीढ़ी भी आते हैं ना, जिसमें गोटियों में नीचे चुम्बक लगे होते हैं तो गिरती नहीं है गोटियां। तो आप आराम से वहां खेल सकते हैं। शतरंज खेल लेते हैं लोग, ताश खेलते हैं।
खेलने के लिए भी जाते हैं। रेल का सफर आमतौर पर खेलने के लिए किया जाता है और खाने के लिए किया जाता है। खेलने खाने के लिए तो बहुत ज्यादा, ऊपर चढ़कर सोने के लिए, और खास तौर से वो जो आलू की सब्जी और पूड़ी बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में ही मजा आता है। वो रोज बना सकते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं आता, वो स्वाद ट्रेन के अंदर आने के बाद ही आता है। और एक आध बार अगर आप बहुत मतलब खाने पीने के लिए, जैसे तुम लोग का कार्यक्रम सुन लेते हैं तुम लोग की बातें, तो लगता है नहीं पौष्टिक चीजें खाओ, पौष्टिक चीजें खाओ। तो अब आलू की सब्जी न ले जाओ तो फिर अड़ोस पड़ोस में देख देख के ऐसे लालच आती है, बनती वही है। अरे लगा कि क्यों नहीं ले आए, खैर छोड़ो, क्या ऐसे समय में यही लाना चाहिए, क्योंकि वो किसी जैसे खास त्योहार की खास रेसिपी होती है, उसी तरह से रेल यात्रा की यही रेसिपी होती है, शगुन होता है, लेके जाना चाहिए। तो ये मंगल कार्य है, इसको जरूर करें आप, और बच्चों का पूरा ख्याल रखें। हम तो यही चाहेंगे कि छोटे बच्चों और एक बात हम कहना चाहेंगे इसमें कि जो बच्चे का पहचान पत्र भी साथ में लेकर जाना जरूरी है। ऐसा? हाँ, क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट या आधार पत्र जो होता है वो साथ में लेके जरूर जाना चाहिए। डायपर दिखाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जरूरी है, और जरूरी है ये गीत भी। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादव माधव, सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टम दिमलीपट्टम दिमलीपट्टम मछलीपट्टम, उंगोल निर्तिगोल उंगोल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, मंदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद मंदाबाद, शोधनूर कोतनूर शोधनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क 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 सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जुक 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 जुक। तो रेलगाड़ी में सफर का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो तैयारियां तो हो गई हैं। सबसे अच्छा तो हमारे एक साथी ने याद भी दिला दिया। क्या? अब छोटे बच्चों को किताब और खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेन में अब माँ अपना मोबाइल दे देती है और बच्चे आराम से उसमें लगे रहते हैं। उन्हें ना स्टेशन आकर्षित करता है ना कोई वेंडर। जब मैंने उनसे बोला कि ये तो लगातार मोबाइल में लगा हुआ है, तो बोली करे क्या आंटी, एक दिन की बात है, नहीं तो पूरा बोगी मुझे दौड़ाएगा। बताओ जरा। इसीलिए मैंने टैब में गेम्स गाने कार्टून लोड करवा दिया। ये तैयारी भी जरूरी है। ये तैयारी तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सफर का आनंद लें बच्चे। जो मूंगफली वाले आते हैं उनके बारे में देखें कि मूंगफली कैसे आती है,
चाय जो आती है बार बार, उसके बारे में देखें, क्योंकि वो एक से चाय पी के मन नहीं भरता है। हर स्टेशन पर पी के देखनी होती है कि कौन सा स्टेशन की चाय अच्छी कैसी है। हाँ। और फिर हम सब के लिए परेशान होते हैं कि बकवास है बकवास है, और पीते रहते हैं कि शायद अगली अच्छी आ जाए। शक्कर बहुत ज्यादा है। हाँ। शायद अगली वाली अच्छी आ जाए, तो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं और यात्रा पूरी हो जाती है। हमारे साथी ने ये भी लिखा है, छोटे बच्चे के साथ गोद में तो यात्रा आरामदायक होती है। तो हम वैष्णो देवी गए थे, तो हमारे बहन का 9 वर्षीय लड़का तो खो गया था भीड़ में चढ़ाई करते समय, बहुत मुश्किल से मिला। तो इस तरीके की मुश्किल भी होती है। बिल्कुल। और मेले वगैरह में बच्चे जब खो जाएं तो उनको खोजना बड़ा आसान होता है, उन्हें पहले से ही अंदर जाते समय ही बता दें कि अगर वो खो जाएं तो इस जगह आ जाएं। और बच्चे को वो जगह ही ना मिले तब वो ऐसी जगह बताएं जो मिल जाए। जो रहने दो। तो अब ऐसा है कि अब चलते हैं, कुछ और कर लेते हैं। चाय वाय बना लो या बची हुई चाय पत्ती का कुछ उपयोग कर लो, या फिर कुछ और चाय की पत्ती का उपयोग करेंगे कुछ अलग। और क्योंकि हमारे साथी कह रहे हैं कि चाय की पत्तियों का बाह्य और अभ्यंतर प्रयोग होता है। अभ्यंतर प्रयोग में अक्सर लोग बनी हुई चाय को बार बार गर्म करके प्रयोग किया करते हैं, इससे बचना चाहिए। फिर बनी हुई चाय की पत्तियों को भी दोबारा उबालकर चाय पीते हैं, ये भी ठीक नहीं है। चाय की पत्तियों को केवल एक उबाल के साथ ही अभ्यंतर प्रयोग करना चाहिए, फिर दोबारा उन पत्तियों को बाह्य प्रयोग किया जाता है। ये पौधों की खाद के अलावा विभिन्न त्वचा रोग में काम आती है। तो भाई ये बात तो है। ऐसे ही चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती छान कर धोकर फूल पौधे में डाल देना चाहिए, बड़ी अच्छी खाद बन जाती है। उसके बाद फूल बहुत सुंदर निकलते हैं, खासकर गुलाब के पौधे में। पत्ती को सुखाकर जलाकर घर में धुआं करने से मच्छर छिपकली आदि भाग जाते हैं। लेकिन इसमें जो है पौधों में डालने के लिए, खाद बनाने के लिए इस बात का ख्याल रखें कि उसमें अदरक आदि ना पड़ी हो, कोई मसाला ना पड़ा हो, और खूब अच्छी तरह से उसको धो लें, उसमें शक्कर का भी अंश ना हो तो ठीक है ना। और हमारे साथी कहते हैं कि कई तरह की चाय आजकल बाजार में आने लगी है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी और भी कई। वैसे बहुत से लोग टी बैग्स का प्रयोग भी करते हैं। इन बैग्स को उपयोग करने के पश्चात ठंडा करके आंखों पर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है, आंखों के नीचे का कालापन भी दूर होता है। और साथ ही लकड़ी से बनी हुई चीजों को चमकदार बनाने में भी बची हुई चाय पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। बची हुई चाय पत्तियों को दोबारा से पानी में उबाल लें और इसे किसी शीशी या स्प्रे की बोतल में डाल लें। अब इसे लकड़ी से बने सामानों की सफाई करें, शानदार चमक आ जाएगी। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने और भी लिखा है, अभी मिलता है संदेश तो मैं पढ़ती हूँ, कि शायद उसमें थोड़ा सा साबुन मिलाकर और आप जैसे रख लें तो स्प्रे करें तो उसमें लकड़ी का सामान नहीं, बाकी चीजें जैसे टेलीविजन आदि भी आप साफ कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि पौधे आदि के बारे में के साथ साथ ये लिखा है कि छोले बनाते समय कलर के लिए उपयोग होती है सिर्फ इनका पानी, और एक चाय मतलब चाय को उबालकर इसका पानी बालों के धोने में उपयोग होता है। बालों को ये चमकदार बनाती है चाय की पत्ती। और टी बैग की बात करें तो इससे सीलन दूर होती है, तो अगर टी बैग उपयोग किए हुए जो है उन्हें सुखा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जूते के स्टैंड होते हैं उसके अंदर आप रख सकते हैं। अच्छा। फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पसीने से बदबू से भरे हुए जूते होते हैं वो उसकी महक चली जाती है, बदबू चली जाती है। फ्रिज में भी जो महक आती है अलग अलग चीजों की वो दूर हो जाती है और खाद बनती है। तो हमारे साथियों ने बताया, खास तौर से गुलाब के पौधे की खाद तो सभी को पता ही है। बिल्कुल। पत्तियों का पेस्ट बनाकर शहद हल्दी मिलाकर चेहरे, इन्होंने लिखा है पत्ती का पेस्ट बनाकर शहद हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा चमकदार होता है। और पत्तियां उबालकर पानी में मेहंदी घोलकर सिर में लगाने से बाल चमकदार होते हैं और थोड़ा रंग भी आता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर इसके बर्तन मांजने के बाद भी चिकना चिकना लगता रहता है कई बार, तो इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को एक बार फिर से पानी में उबाल लें और इससे बर्तन साफ करें तो कांच के बर्तन भी इससे साफ हो जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। और गैस के बर्नर की सफाई भी इससे बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। और भी चाय पत्ती के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक अंतराल लेते हैं।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, जिसमें चाय के अन्य उपयोग बताए जा रहे हैं, जो कि किचन के कुछ डब्बों में अगर गंध आ रही होती है तो भी चाय पत्ती को एक बार फिर से जब उबालते हैं, उस पानी को थोड़ी देर भर के रख लीजिए, फिर साबुन और पानी से साफ कर लीजिए तो गंध दूर हो जाती है। तो जैसे कि फ्रिज में होती है या जैसे जूते की जगह हमने बताया, लगभग वैसे ही आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही पोछा लगाते समय इसके पानी में जो होता है, जो पानी हम रखते हैं उसमें भी डाल दें तो घर में मक्खी वगैरह नहीं आती है। लेकिन हाँ भाई, शक्कर ना हो उसमें, इस बात का जरूर ख्याल रखें, नहीं तो उल्टा हो जाएगा मामला। तो चाय से संबंधित ये गीत सुन लेते हैं। अभी है गीत? क्या बात है। तो चाय का ये जो गुड़ 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 गुड़, हाँ, इससे लालच आ सकता है, इससे हमने इसको यहाँ रोका है। मजा आ गया। और बात अगर की जाए कि कोई भी खाने पीने की चीज जब हम कुछ खाते हैं या कभी भी कुछ भी चीजें खाते हैं, तो हमारे बड़े बूढ़े हमें कहते हैं कि पर्दे में या अंदर छुपकर उसे, छुपकर नहीं मतलब सब ना देखें, ऐसे खाना चाहिए बच्चों को शांति से जब खिलाते हैं तब ना। लेकिन हाँ, जो चीज पर्दे में रख देते हैं उसका तो मजा ही अलग होता है। फिर तो लगता है कि इस अलमारी में क्यों रखा गया है और मेहमान के आने तक इसमें ताला क्यों लगाया गया है, इस नमकीन में, इस मीठे में, इसको पर्दे में क्यों रखा गया है। तो पर्दा एक ऐसा शब्द है जो अंदर एक राज छुपाए बैठा होता है। पर्दे के अंदर छुपा राज खूबसूरत भी हो सकता है और हैरान करने वाला भी। कुछ बातों का पर्दा लाजमी माना गया है, जैसे कि अभी तुमने कहा, खाते हुए पर्दा करना, शर्म का पर्दा, लाज का पर्दा, आंख का पर्दा। पर झूठ का पर्दा, छल का पर्दा और फरेब का पर्दा जितनी जल्दी हो सके उठाना चाहिए।
बिल्कुल, कभी हुस्न की हिफाजत का प्रतीक समझे जाने वाला पर्दा लाज में भी ओढ़ लिया जाता है। फिर इस पर्दे को हटाने के लिए की जाती है मिन्नतें। जहां मिन्नतें हैं, वहां नाजो अंदाज भी। शरारती ढंग से जब प्रेमिका डाल लेती है चेहरे पर पर्दा, तो चाहने वाला कह ही उठता है, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर। पर्दा हुस्न पर पड़ा हो और मान मनुहार शरारत हो तो बात कुछ और है, लेकिन ये पर्दा ही अपने अंदर कई राज समेटे होता है। राज पर पड़ा पर्दा उठने का इंतजार तो सभी को होता है। राज छुपाता व्यक्ति यही चाहता है कि पड़ा रहे ये राज का पर्दा, ताकि लोगों को पता ही ना चले पर्दे में छुपी बात। जी हाँ, जब पर्दा पड़ा हो अक्ल पर तो उसे उठाना ही भला होता है, लेकिन ये पर्दा उठता भी कहाँ है जल्दी से। अक्ल और समझ पर पड़ा पर्दा भारी होता है। आप उसे हटाने की नाकाम कोशिश कर लें, कितनी भी तमाम कोशिश कर लें, जिसकी अक्ल और समझ पर पर्दा पड़ा हो तो उसे प्यार से सहेजता है और उसे संभालता ही रहता है। बाकी हम इंतज़ार करते हैं कि ये पर्दा उठ जाए, और जब तक किसी राज को छुपाने में हो भलाई तब तक पर्दा पड़ा ही रहे तो अच्छा है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया
याद रखना के जल ही जाओगे। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हुस्न जब बेनकाब होता है, मौसम लाजवाब होता है। खुद को खुद की खबर नहीं रहती, खुद को खुद की खबर नहीं रहती। होश वाला भी होश खोता है। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हाय जिसने मुझे बनाया है, वो भी मुझको समझ न पाया है। मुझको सजदे किए हैं इंसाने, मुझको सजदे किए हैं इंसाने। इन फरिश्तों ने सर झुकाया है। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी। एक पर्दा होता है रंगमंच का पर्दा, जिसके उठने और गिरने के बीच एक कहानी सफर कर लेती है। कुछ कुछ जिंदगी की तरह ही होता है ये पर्दा, जीवन और मृत्यु का चक्र, पर्दा उठने और गिरने के बीच का। रंगमंच का पर्दा उठने और गिरने के बीच कई किस्मत बनाता है तो कुछ बिगाड़ता भी है। पहले बड़े कहते थे कि खाना भी पर्दे में ही चाहिए, और ठाकुर जी का भोग लगाते समय भी पर्दा कर दिया जाता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा। पर्दे की बात चली है तो फिल्मी दुनिया को भी तो बड़े पर्दे की दुनिया कहा जाता है। इसे हम सुनहरे और रुपहले पर्दे के नाम से भी जानते हैं। और बड़ा पर्दा फिल्मी दुनिया है तो छोटा पर्दा हमारी टीवी। बचपन में न जाने कितनी रातें जागकर पर्दे में चलती फिल्में भी तो देखी हैं हमने। जैसे ही ये सफेद पर्दा तनता कि हमें इंतजार होता इसमें रंग भरने का। पर्दा उठे सलाम हो जाए, पर्दा उठे सलाम हो जाए, पर्दा उठे सलाम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए।
चांद बादल में छुपेगा कैसे, हुस्न आंचल में छुपेगा कैसे, चांद बादल में छुपेगा कैसे, हुस्न आंचल में छुपेगा कैसे। मैं हूँ बेताब तुम हो बेखाब, क्यों न दीदारे आम हो जाए। पर्दा उठे सलाम हो जाए, वो बात बन जाए काम हो जाए। ऐ हबीब मेरा तुझको सलाम, तुझको सलाम, ऐ हबीब मेरा तुझको सलाम। इश्क बदनाम ना होने पाए, शौक ना काम ना होने पाए, इश्क बदनाम ना होने पाए, शौक ना काम ना होने पाए। जुल्म और बैर कर चुके गैर, अब मोहब्बत का नाम हो जाए। पर्दा उठे सलाम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए। दिल पे गैरों का इजारा क्यों हो, ये सितम हमको गवारा क्यों है, दिल पे गैरों का इजारा क्यों हो, ये सितम हमको गवारा क्यों है। तय करो हम कह चुके हम, अब ये किस्सा तमाम हो जाए। पर्दा उठे सलाम हो जाए। पर कई पर्दे हमें भेदने होते हैं आंखों से। जब कोई मित्र रिश्तेदार अपने दुख उदासी को मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा रहा हो, उसकी बातों से खुल जाता है ये पर्दा। बस फिर क्या, ये बीच का पर्दा हटाकर अपनेपन की बयार चलाइए। दुख मायूसी का पर्दा भी धीरे धीरे उड़कर उम्मीदों और खुशियों की नई दुनिया सामने खोल देगा। यूं भी बातों के खिड़की दरवाजों में पर्दे उड़ते ही अच्छे लगते हैं। बचपन से खिड़की दरवाजे बंद न होते, हम इन पर्दों में झूलते घूमते और उड़ते उड़ाते खुश रहते। कुछ यूं ही बंद न कीजिए दिल के दरवाजे, उड़ने दीजिए मन की उमंगों के पर्दे, और खुद भी उनके साथ हवा में उड़ने का बहाना ढूंढ लीजिए। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। आंचल को संवारा करते हैं, आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं, जलवों से उलझना ठीक नहीं।
तो ये पर्दे की बात करते करते बुआ जी समय कैसा बीता ऐसा पता ही नहीं चलता है। और लगता है तब कि ये जो घड़ी है ना वो भी पर्दे में ही रहती तो अच्छा था, ना हम समय देखते ना हमें विदा लेने का मन करता, और मन तो नहीं कर रहा है, थोड़ा तो वक्त है, नहीं वो तो है, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जो हम लोग बात करने वाले थे ना कि भूले नाम करें ये काम, तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमें लगता है कि इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। कुछ दिनों के लिए भूलना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए भूलना पड़ेगा, और अगर आपको दिक्कत आती है ऐसे मौके पर तो थोड़े दिन और सह लीजिए, थोड़ी सी और कुछ जुगत लगा लीजिए। फिलहाल तो आज पर्दे पर इतनी बात हो गई कि दाग दहलवी की 2 लाइनें याद आ रही हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। वाह, तो कुछ इसी तरह का अंदाज रहता है। और जब हमने बातें की थी, बहुत सारे हमारे साथियों ने बच्चों के साथ यात्रा पर भी बहुत सी बातें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी। जी हाँ, तो उन्होंने एक कहते हैं कि यात्रा और बच्चों के साथ, वाह क्या कहने, लगता है कि मेले में निकले हो सैर करने। अरे भाई साहब, बच्चे तो बच्चे, उनके साथ तो बड़े बड़े लोगों को ये बच्चा बनते हुए ही चलने में आनंद है। वो भी ये सोचते हुए कि यात्रा वो नहीं अपितु अपनी छत्र छाया में यात्रा भी अपन ही कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मंजिल की किसे फिक्र, फिर कौन आज तक मंजिल तक पहुंचा है। अरे पहुंचते देर नहीं कि लगने लगता है कि मंजिल तो अभी आई नहीं बल्कि वो सामने खड़ी है। तो कुछ मजेदार अंदाज में इन्होंने बताया कि यात्रा करने का अनुभव किस तरह से होता है, और जो हमने जैसे नेहा बिटिया कहा था ना कि हवाई जहाज में कुछ हवा का दबाव ऐसा रहता है, तो उस बात को हमारी साथी ने बड़े अच्छे से लिखा है कि बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी, कि ऐसा ही लगता है कि पता है कि एक ही जगह जा रहे हैं फिर भी नहीं पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप क्योंकि तो मोहल्ला तो पूछ सकते हैं ना। नहीं, तुमने जैसे बात की ना ट्रेन में, तो जो विषय था वो छूट गया था कि सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहाँ तक जाना है। हो सकता है कि आप 4 स्टेशन पहले उतर जाए तो हम पैर फैला लेंगे, है ना, तो वो जो खुशी होती है वो सब, ये सब बातों से पता चलती है। ऐसे ही एक बार 2 लड़कियां बैठी थी, 2 स्त्रियां बैठी थी ट्रेन में, और बात शुरू हुई कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम बुलंदशहर जा रहे हैं। उन्होंने फिर पूछा किस मोहल्ले में, बताया उन्होंने, तो मोहल्ला भी एक ही निकला, दोनों एक ही मोहल्ले में जा रही थी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा कौन सा वाले गली में रहते हैं, तो वो फला गली में रहते हैं। अच्छा, तो कौन सा वाला आपका घर है, तो अरे हम भी तो वहीं रहते हैं। तो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी, करती जा रही थी, और अंत में ये हुआ, अच्छा नीम वाले पेड़ के सामने वाला घर, बोले हाँ वही जिसमें चबूतरे पर कुआं बना हुआ है। अच्छा, तो दोनों ने कहा अरे वाह क्या बात कर रहे हैं आप, हाँ हम भी तो वहीं रहते हैं। तो सामने एक पुरुष बैठे देख रहे थे, सुन रहे थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल वही घर है, और कैसे नहीं एक दूसरे को जानते। और मोहल्ले की बात हो तो मोहल्लेदारी में तो भाई पूरे मोहल्ले के लोग जानते हैं कि किसके यहाँ क्या पक रहा है, आज हींग पड़ी कि नहीं पड़ी। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला बहन जी एक बात पूछे आपसे। बोले हाँ हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। वो दोनों बड़ी खुश मिजाज थी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए बिंदास। तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक ही मोहल्ले में, एक ही घर में लग रहा है ऐसा रहती हैं, और मतलब बात ऐसे कर रही हैं जैसे लग रहा है कि जानती नहीं है। बोले नहीं हम सास बहू हैं, समय गुजार रहे थे, क्योंकि ट्रेन में समय नहीं गुजर रहा था, तो हमने कहा लाओ बातें कर लेते हैं। तो ट्रेन में कुछ ऐसी ही बातें की जाती हैं, है ना। और हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बता रही हैं, ट्रेन का ही बता रही हैं, ट्रेन हो तो बच्चे सारे डिब्बे में लेफ्ट राइट करते मिलेंगे जी। हवाई जहाज में बेहद बोर हो जाएंगे बच्चे बोर हो जाते हैं। उनका मन लगाने के लिए आप अपने को उन्हीं के साथ इन्वॉल्व रखना होता है। इनके साथ यात्रा करनी हो तो इनकी उम्र के हिसाब से इनकी पसंद की चीजें, खाने पीने की चीजें रख लें और चलें। इनके मनोरंजन के सामान भी साथ रखते हैं तो सफर में आनंद इनको भी आएगा। जैसे स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स काफी टाइम पास करा देती हैं। कलरिंग बुक्स की बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, बहुत सही कही। अंत्याक्षरी भी खेल सकते हैं और बच्चों को धीरे धीरे ये संस्कार भी दे सकते हैं। वैसे जो हम लोगों ने अभी चाय की बात कही तो हमारे साथी बड़े परेशान है। अच्छा नेहा बिटिया एक बात बताओ, तुम्हें अभी यहाँ से कार्यक्रम के बाद क्या बनी बनाई चाय मिल जाएगी क्या? मतलब तुम मेरे लिए बनाओगी, हम तुम्हारे लिए बना देंगे। हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे से पूछकर एक दूसरे के लिए बना लेंगे चाय। क्योंकि भाई हमारे साथी बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने ये बताया कि कल हमने कहा था चाय के लिए, तो बोली बुआ जी ने आज पिला दिया। कह रही हैं कि आज इतनी चाय की बात हो रही, कोई मुझे सुना रही है कि सिर्फ चाय का बात ही सुनिएगा कि चाय बनाइएगा भी। बुआ जी नेहा जी तो चाय बनाया मिल जाएगा, हमें तो उठकर बनाना पड़ेगा। नहीं, हमें भी उठना ही पड़ेगा बनाने के लिए, क्योंकि आजकल बैठने वाले किचन की जो सुविधा है वो चली गई है, तो सबको उठकर ही बनाना पड़ता है। तो भाई अपनी चाय खुद ही बनानी पड़ती, नहीं तो स्वाद भी बड़ा अजीब आता है। तो भाई यही तो हम कह रहे हैं कि चाय आप इस मुगालते में न रहें कि हमें बनी बनाई चाय मिल जाएगी। आप बनाइए, हम अपनी बनाते हैं, खुश रहिए और खुश सबको। एक ही जहाज के यात्री हैं हम सभी। अपनी चाय खुद बनाएं और खुद पिएं। और हमारे एक साथी
साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एक बार बच्चों को लेकर अपने पैतृक गांव गया था, तब बेटी की उम्र 6 साल की थी। यात्रा 18 घंटे की थी। बेटी ट्रेन में पहली बार बैठी थी। शाम तक तो ठीक रही, रात होते होते रोने लगी। बोली कि कब उतरेंगे। बनारस पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। जब ट्रेन से उतरे तब चुप हुई। तो भाई बच्चे ऐसा भी करते हैं, लेकिन एक बात और है, याद कर लीजिए और इसकी तरफ भी देख लीजिए कि घड़ी क्या कह रही है। लेकिन भूले नाम करें ये काम, ये विषय हम फिर लेकर हाजिर जरूर होंगे आपके पास। तो बस घड़ी कह रही है कि अपनी यात्रा समेटें और विदा लें। तो दीजिए नेहा शर्मा और प्यारी बुआ को इजाजत, स्वीकार कीजिए नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।